हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संदेश लेखन, जिसे इंग्लिश में मैसेज राइटिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, संदेश लेखन के कई प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है शुभकामना संदेश या बधाई संदेश, यानी कि हम जब किसी को किसी अवसर पर बधाई या मंगल कामना देने के लिए संदेश लिखते हैं तो उसे शुभकामना या बधाई संदेश कहते हैं। दूसरा है कि जब हम किसी पर्व पर या त्यौहार पर संदेश लिखते हैं तो वो पर्व या त्यौहार संदेश में आ जाते हैं। तीसरा है कि जब हम किसी को दुखद समाचार की जानकारी देने के लिए संदेश लिखते हैं तो वो शोक संदेश कहलाता है। चौथा है व्यक्तिगत संदेश, यानी कि जब हम किसी को, अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को संदेश लिखते हैं तो वो व्यक्तिगत संदेश में आता है। इसे अनौपचारिक संदेश भी कहा जाता है। और पांचवा है सामाजिक संदेश। सामाजिक संदेश वो संदेश होते हैं जिनमें ऐसी जानकारी लिखी जाती है जो कि किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि समाज में रह रहे सभी व्यक्तियों से जुड़ी होती है। इन संदेशों में धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश शामिल होते हैं। इसके अलावा पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश आदि जो होते हैं, ये सभी सामाजिक संदेश में आ जाते हैं। और एक और संदेश का प्रकार होता है मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश में हम वर्तमान में चल रही किसी समस्या या जानकारी के बारे में लिखते हैं तो वो मिश्रित संदेश में आ जाता है। जैसे कि अभी हमारे देश में कोरोना महामारी चल रही है, तो जब हम कोरोना महामारी के बारे में लिखेंगे किसी को संदेश तो वो मिश्रित संदेश में आता है। यानी कि जब हम प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में लिखते हैं तो वो मिश्रित संदेश में आ जाता है। तो ये तो थे संदेश के प्रकार, यानी कि टाइप्स। तो अब हम देख लेते हैं कि संदेश लिखते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले कि किसी संदेश को सीमा रेखा यानी कि बॉक्स के अंदर लिखा जाना चाहिए। दूसरा, संदेश लिखने के शुरुआत में संदेश का प्रकार ज़रूर लिखना चाहिए, यानी कि ये कौन सा टाइप है ये हमें लिखना चाहिए। तीसरा कि फिर हमें मुख्य विषय यानी कि जो मेन टॉपिक है उसे जितना हो सके कम शब्दों में लिखना चाहिए, लेकिन जितने भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो प्रभावशाली और आकर्षक होने चाहिए। चौथा, शुरुआत में संदेश लिखने की दिनांक और समय भी लिखें, यानी कि डेट और टाइम लिखना चाहिए। और अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखना चाहिए। पांचवा कि संदेश को हमें 30 से लेकर 40 शब्दों के बीच में ही लिखना चाहिए। छठा कि अगर किसी संदेश में चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषय अनुसार, यानी कि जो टॉपिक है उसके अनुसार हमें चित्रों का यानी कि टॉपिक के अनुसार हमें पिक्चर्स का प्रयोग करना चाहिए। सातवां कि शायरी, दोहे, श्लोक या कविताओं का प्रयोग करके संदेश को प्रभावशाली और आकर्षक बनाया जा सकता है। आठवां कि जब हम संदेश लिखते हैं तो हमें एकदम सरल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो सबको समझ में आए। और हमें संदेश को जितना छोटा हो सके टॉपिक के अनुसार उतना ही लिखना चाहिए। नौवां कि संदेश के विषय के अनुसार संदेश को सुंदर बनाने के लिए रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। और 10वां कि संदेश के अंदर इधर उधर की बातें नहीं लिखनी चाहिए, केवल टॉपिक के ऊपर ही लिखनी चाहिए। तो ये तो थे कुछ टिप्स, यानी कि कुछ बातें जो हमें संदेश लिखने के टाइम याद रखनी चाहिए। सबसे पहले फॉर्मेट देखेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले औपचारिक संदेश का फॉर्मेट, उसमें सबसे पहले हमें संदेश वर्ड जो है वो लिखेंगे। दूसरा, उसके नीचे हम दिनांक यानी कि डेट लिखेंगे, फिर लिखेंगे टाइम यानी कि समय, फिर संबोधन और फिर विषय लिखेंगे यानी कि जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, और उसके बाद अपना संदेश लिखेंगे और फिर लास्ट में अपना नाम। तो ये तो था औपचारिक संदेश का फॉर्मेट। अब आ जाता है अनौपचारिक संदेश का फॉर्मेट। तो सबसे पहले आएगा संदेश वर्ड, फिर आएगा डेट यानी कि दिनांक,
फिर आएगा समय यानी कि टाइम, फिर आएगा विषय यानी कि सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे संदेश का बॉडी, फिर आएगा अपना नाम। तो ये तो था फॉर्मेट। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश लिखें। तो ये रहा हमारा संदेश। तो पहले हम लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। ये एक शुभकामना संदेश है इसलिए। तो ये रहा हमारा संदेश। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा डेट। तो डेट हम लिख देंगे 15 अगस्त 2022। टाइम लिख देंगे हम 10:30 AM। फिर हम लिखेंगे समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद हम लिखेंगे आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। और फिर नीचे अपना नाम यानी कि हम प्रधानमंत्री ये लिख सकते हैं। ये सभी देशवासियों के लिए एक शुभकामना संदेश है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री के तरफ से है, ये हम लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा उदाहरण है जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक संदेश लिखें। जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। उसके बाद हम एक शायरी लिख देंगे, तुम जियो 1000 साल, हर साल के दिन हो 50,000। ओके, फिर एक पिक्चर दे देंगे। फिर हम लिखेंगे डेट 26 मार्च 2022। फिर हम लिखेंगे टाइम 5:00 AM। फिर लिखेंगे प्रिय छोटे भाई, आपको आपके जन्मदिन का हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह आपको निरोग व लंबी आयु प्रदान करे और आप अपने जीवन में हर वो मुकाम हासिल करें जो आप चाहते हैं। फिर अपना नाम लिख देंगे।